जय मसीह की सबको। कैसे आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा हुआ और आपकी हर एक चिंता, हर एक बोझ को परमेश्वर ने संभाल के रखा होगा। आज मुझे बहुत ही प्यारा सा वचन मिला जो कि स्पेशली मेरे लिए भी है, आप सबके लिए भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपके लिए भी होगा जो मेरे लिए है। तो आज सुबह मैंने इसी वचन को रीड किया और मैंने सोचा कि परमेश्वर, आज मैं इस वचन को शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि स्पेशली मेरे लिए है और मैं इसको बार बार मेरा पढ़ने का मन कर रहा था ताकि मुझे वो स्ट्रेंथ मिले परमेश्वर की, वो मुझे सामर्थ्य मिले ताकि उसमें सामर्थ्य को मैं महसूस कर पाऊँ। तो चलिए चलते हैं परमेश्वर के वचन की तरफ। वचन हमसे क्या कहना चाहता है, तो चलिए। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता व माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता व माता से कहे कि जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुँच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे बहुत से काम करते हो। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वह ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया है। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। सो प्रियो, ये था आज का परमेश्वर का बहुत सा प्यारा सा वचन जो कि मेरे मन को बहुत ही छू गया और बार बार मैं इसको मुझे रीड करने का मन करता है और मैं चाहती हूँ कि मेरे हृदय में ये वचन परमेश्वर का हमेशा बसा रहे, हमेशा मैं इस वचन की ओर निहारती रहूं। तो ये था परमेश्वर का आज का प्यारा सा वचन, जिसमें परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा को टाल देते हो। होता है ना, मनुष्य जो मसीह भाई बहन हैं वो तो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के पीछे ही चलते हैं और सत्य को जानते हैं और सत्य के पीछे ही चलते हैं। मैं बात कर रही हूँ अन्य जातियों के लिए, जो वहाँ पे कई तरह के उन्होंने मनुष्य के बनाए हुए जो आज्ञाएं हैं, मनुष्य के बनाए हुए जो आज्ञा नहीं सॉरी रीति रिवाज जो बनाए हुए, ये करना है, वो करना है, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये नहीं करेंगे तो ये, बहुत कुछ ऐसा बना के रखा है, इंसान को ऐसे बांध के रखा हुआ, बंधन में ऐसे डरा के रखा हुआ है कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा। तो डर के मारे पीढ़ियों से वो करते आ रहे हैं उन चीज़ों को, उन बंधनों में जकड़े हुए हैं, उन रीतियों को वो मानते आ रहे हैं। वो सोचते हैं यही हमारा सब कुछ है, अगर हम ये नहीं करेंगे हमारे लिए कुछ नहीं होगा, अगर हम ये छोड़ देंगे तो हमारे लिए बुरा होगा।
आज लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन बंधनों में जकड़े हुए हैं। वो उन परंपराओं, उन रीतियों को कभी नहीं टालते हैं। लेकिन जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की जो आज्ञा है, उसको वो टाल देते हैं, उसको बड़ी आसानी से टाल देते हैं। जो परमेश्वर कहते हैं वो तो सुनते नहीं हैं, तब तो उनके कान ही बंद हो जाते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, परमेश्वर क्या कहता है। लेकिन जो इंसान के बनाए हुए रीति है, रिवाज हैं, ये करो वो करो, इससे ये होगा, इससे ये फल मिलेगा, इससे हमारे घर में सुख समृद्धि शांति आएगी, इससे हमारा उद्धार होगा, अदरवाइज इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये इंसान के बनाए हुए हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्योंकि कुछ समय पहले मैं भी इन सब रीतियों पर चलती थी। मैं भी वही आंखें कान बंद करके जैसे चल रहे हैं ना, कह रहे हैं ना, आंख और कान बंद करो, अंधे होके चलो, जैसे एक चल रहा है वैसे ही पीछे लाइन में चलो, अगर अगला गड्ढे में गिरा आप भी गिरो। तो वही हाल है हम लोगों का जो ऐसे चलते हैं। तो आज का वचन, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मेरी आज्ञा को अनसुना मत करो। और प्रियो, मैं यही कहती हूँ कि जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही चलो। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे तो आपको कोई भी बंधन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको जकड़ सकती है। परमेश्वर का वचन आपको मुक्त करने वाला है, इन सब चीज़ों से छुटकारा देने वाला है। सो परमेश्वर के वचन में बने रहो, जानो, पढ़ो, समझो, पूछो। आप यहाँ से हो सकता है नहीं हो रहा है, और डर में मत जियो, परमेश्वर के प्यार में जियो। डर को ख़त्म करो, उस व्यय को ख़त्म करो और परमेश्वर की तरफ देख के उसके प्यार में बढ़ो। और जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग कहते हैं ना कुछ लोग कि हम जो खाते हैं उन चीज़ों से अशुद्ध होते हैं। अन्य जातियों जो कहते हैं कि जो खाते हैं हमारे मुंह में जाता है वो हमें अशुद्ध करता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप जो मुंह से खाते हो वो पेट में जाता है और संडास में बाहर निकल जाता है। वो आपके मन में नहीं जाता, मन के भीतर नहीं जाता। मन किस चीज़ से अशुद्ध होता है? जो हमारे मन में से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। मन से हम किसी का बुरा सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, लोभ, और परमेश्वर के और भी बहुत सारे हैं, मैं एक मिनट देख लेती हूँ। निंदा करना, छल, लुचपन, कुदृष्टि, दुष्टता, लोभ, हत्या, चोरी, मूर्खता, निंदा, ये सब चीज़ें जो है हमें अशुद्ध करती हैं, क्योंकि ये हमारे हृदय से निकलती हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आपके मुंह में जा रहा है उससे आप अशुद्ध नहीं हो रहे हो। वो मुंह में जाने वाली कोई भी वस्तु परमेश्वर ने अशुद्ध नहीं ठहराई है। परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया है जो हमारे मन से निकलता है, जो हमारे मन में उत्पन्न होता है, उससे हम अशुद्ध होते हैं। सो प्रियो, मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे, आप जो खा रहे हो उससे अशुद्ध नहीं होते हो। आप अपने मन को शुद्ध कीजिए। सबसे पहले आपका मन शुद्ध होना चाहिए। मन को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के पीछे चलना है तो मन को शुद्ध करना सबसे पहले है। मन शुद्ध तो आप शुद्ध, आप अपने जीवन में बढ़ोगे। तो आज का वचन ये था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आप सबको बहुत बहुत ब्लेस किया होगा। और इस वचन को सिर्फ सुनने वाले ही ना बने, सिर्फ चलने वाले भी बने। सुनने वाले मत बनिए, चलने वाले बनिए। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दे। सो चलिए चलते हैं प्रेयर्स में। धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर। प्रभु, मैं दुआ करती हूँ आज मेरे जितने भी बहन भाइयों ने पिता आज के इस तेरे वचन को सुना प्रभु, ये वचन मेरे मन को भी छू गया है प्रभु। क्योंकि कुछ टाइम पहले परमेश्वर तू जानता है कि मैं भी ऐसा ही करती आई थी, लेकिन परमेश्वर तूने मुझे शुद्ध किया है, अभी मेरे मन को धो के शुद्ध किया है परमेश्वर, मुझे उन बंधनों से छुटकारा दिया प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी भाई बहन मेरे प्रभु जो इन बंधनों में हैं, जो मनुष्य की रीतियों पर चलते हैं प्रभु, तेरी आज्ञाओं को टालते हैं, वो परमेश्वर
तुझे जाने परमेश्वर, और तेरी आज्ञा के अनुसार चलें परमेश्वर, और सत्य को जाने परमेश्वर, और सत्य उन्हें स्वतंत्र करे मेरे परमेश्वर। आज हर एक मेरे भाई बहन को ब्लेस कीजिए परमेश्वर, अपनी महान कृपा वाला हाथ, शिफा वाला हाथ मेरे हर एक भाई बहन पर बनाए रखना प्रभु। जो चिंताओं में, परेशानियों में, बोझ में प्रभु, बीमारियों में, उनकी हर एक चिंता, बोझ, परेशानी को, बीमारी से उन्हें मुक्त कर परमेश्वर। और इस दुआ को सपुर्द करती हूँ तेरे पाक और पवित्र हाथों में प्रभु। मेरी इस दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।